वतन ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू, वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू। वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा,
सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू इंडियन आर्मी की एकमात्र ऐसी रेजिमेंट जिसमें भारत के सभी समुदायों के सैनिकों को किया जाता है शामिल। एक हिस्ट्री है जो आप सब जानते हैं। उस इतिहास को हम दोबारा हमेशा अगर अपने जहन में उतारेंगे तो वो हमारे खून में और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो क्या आप भारतीय सेना की उस रेजिमेंट को जानते हैं
जो शिवाजी की सेना का प्रमुख योद्धा थे, वो बैटल ऑफ कोरेगांव के हीरो थे। इस रेजिमेंट का नारा था, बोलो हिंदुस्तान की जय हो। यह बात महा रेजिमेंट की हो रही है, जिसने देश को दो सेना प्रमुख दिए। ये भारतीय सेना की एकमात्र ऐसी रेजिमेंट है जिसमें भारत के सभी समुदायों को और क्षेत्रों को सैनिकों को शामिल किया जाता है। वर्ष 1917 में बनाई गई थी महार बटालियन। 1 अक्टूबर 1941 को हुआ था महार रेजिमेंट का गठन। महार रेजिमेंट भारतीय सेना के जाबाज सैनिक 24 घंटों और 365 दिन देश की सीमाओं की निगरानी करते हैं। सीमा पर होने वाली किसी भी तरह के हमले और घुसपैठ का जवाब देने के लिए देश के रक्षक हमेशा तैयार रहते हैं। इंडियन आर्मी की हमेशा से ही देश का गौरव रही है। देश के सैनिक जंग लड़ते हैं, दुश्मनों से नेहा लेते हैं और देश के लिए शहीद होते हैं। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, हर वक्त देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जिससे देश का आम लोगों को घर में चैन की नींद सो सके। भारतीय सेना दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं को टक्कर देने का वादा रखती है। सभी समुदायों और क्षेत्रों को सैनिकों को किया जाता है शामिल। महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी को महा रेजिमेंट ने दिया 2 सेना प्रमुख। महा रेजिमेंट ने देश को 2 सेना प्रमुख दिए हैं। पहले जनरल केवी कृष्णराव, दूसरे जनरल के सुंदरजी। जनरल केवी कृष्णराव ने 1942 को महा रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। 31 जुलाई 1983 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी ने 1946 में 2 महार में कमीशन प्राप्त किया। 1963 से 1965 तक एक महार कमांडर रहे जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी। 1 फरवरी 1985 से 31 मई 1988 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद रहे थे। महा रेजिमेंट ने वीर योद्धाओं ने 1962 के युद्ध में चीनी सैनिकों को डट कर सामना किया था। भारत चीन के बीच साल 1962 में हुए युद्ध में महा रेजिमेंट ने लद्दाख में अहम भूमिका निभाई थी। महा रेजिमेंट का नारा, बोलो हिंदुस्तान की जय। बोलो हिंदुस्तान की जय के नारे के साथ 1971 के युद्ध में भी महार सैनिकों ने पंजाब में पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाया था। आर्या सागर मोरे हैं। आज हम सब यहाँ प्रथम महा रेजिमेंट का रेजिंग डे मना रहे हैं। महा रेजिमेंट केवल एक रेजिमेंट नहीं बल्कि एक शौर्य, त्याग और देशभक्ति का इतिहास है। महा रेजिमेंट की स्थापना सन 1941 में हुई थी। इसके बाद इस रेजिमेंट ने कई युद्धों में वीरता से लड़ाई लड़ी और देश का मान बढ़ाया। इस रेजिमेंट का प्रेरणादायक गीत वाक्य है, बोलो हिंदुस्तान की जय। पर हम यह नहीं भूल सकते। Son of H-man Havaldar Nilesh Kamble. Today I am giving a speech about celebrating 85 years of Mahar Regiment Day, which is on 1st October. It means today. Mahar Regiment is one of the most oldest and most respectful regiment of the Indian Army. It was formed many years ago and had shown great courage in many battles. On this day we also remember Dr. B.R. Ambedkar, the father of our constitution, who had inspired them to serve the nation with pride. Under his guidance, the regiment became more stronger and more confident. On this day, we also remember the sacrifices of our brave heroes who had died to protect our nation and us. Let us all salute and thank them for protecting our nation and us. I also feel very proud because my own father has served in the army. Jai Hind. फर्स्ट बार अपने बाप बटालियन है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। तो मला खूप अभिमान वाटला। अगर फर्स्ट ना होती तो तेरा भी नहीं होता, उसके आगे तो कुछ होता ही नहीं। तो फर्स्ट हुई, इसलिए आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है। और बहुत अच्छा लगा कि यूपी, एमपी और काफी स्टेट से यहाँ आए हैं। हम एक परिवार हैं। यही बाबा साहब की सोच थी, दूरदृष्टि बोलते हैं। उन्होंने
हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये बड़ी सोच रखी। आज देखो कहाँ कहाँ किस किस कोने से आया हुआ है, हम एक जुड़े हुए हैं। हमारा जो एक रिलेशन बना हुआ है, रिस्पेक्ट बना हुआ है, इसी कारवा को हमें लेके जाना है आगे। इतिहास को तो हमें याद रखना ही रखना है, लेकिन भविष्य की जो चुनौतियां है अभी, आज ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो आने वाले 10-15 सालों में यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। आपने सोचा है क्यों नहीं मिलेगी? किसी ने सोचा है? क्योंकि एक सर्विसमैन रहेगा ही नहीं। अग्निवीर जो आया हुआ है उस वजह से एक सर्विसमैन रहेगा नहीं। अगर एक सर्विसमैन नहीं रहेगा तो इस तरह से परिवार नहीं बनेगा, परिवार नहीं बनेगा तो इस तरह से प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक सर्विस 4 साल के बाद अग्निवीर बाहर पड़ेगा, उसे जो लगाव, प्यार और जो आत्मीयता बनेगी वो नहीं रहेगी, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा। तो हम काम कर रहे, हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, हमें खाली घर में बैठ के रोटी या पेंशन नहीं खाना है, हमारे फ्यूचर के बारे में। जैसे बाबा साहब ने हमारे बारे में सोचा है, वैसे हमें आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ते हुए। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि ये जो अग्निवीर व्यवस्था है ये आगे जाके देश को पीछे धकेल देगी। अगर आज हम आर्थिक संपन्न है, क्यों है? आज मुझे बरोबर 1 तारीख को एक फर्स्ट क्लास नाइट में मैसेज आता है कि XYZ अमाउंट क्रेडिट टू यूर अकाउंट। तो इतना अच्छा लगता है, हत्या आ जाता है। तो अगर ये आनंद लेना है तो हमें पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए तो एक सर्विसमैन चाहिए। तो ये कड़ी देखो, हम अभी, मैं अगर आर्थिक संपन्न हो गया हूं तो वो डायरेक्टली देश को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास अगर 100 रुपए आ गए तो मैं 100 रुपए वो मार्केट में खर्चा करूंगा, उससे ग्रोथ होगी, किसकी होगी? इंडिया की ग्रोथ होगी। तो ये चीजें चेन है। चाइना के अंदर झंडा गाड़ रहे थे, उस समय बहुत कम सुविधा थी, आपको पता होना चाहिए। बहुत कम, जो हम टीम में जूते पहनते थे, आजकल तो ऐसे जूते आए जो हम चलने में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो समय के अनुसार अब कोई पीछे नहीं है, और जितना भी इतिहास बताए उतना ही कम है। दूसरा, जो एक टीम है यहाँ की, ऐसा रीजन देखकर बड़ा हमारे को अच्छा लगा, और इन टीम का हम धन्यवाद करते हैं, दिल से शुक्रगुजार। मी एक तुम्हाला सांगू इच्छितो, मी 71चा भरती आहे, 95ला मी रिटायर झालो. आम्ही त्यावेळेपासून प्रत्येक रेजिमेंटमध्ये, प्रत्येक रेजिमेंटला आम्ही तो प्रोग्राम करतो. पण प्रत्येक रेजिमेंटमध्ये महार हिस्ट्री बद्दल हमेशा वाद आहे. वाद काय आहे की हिस्ट्री लिहिली कोणी, त्याच्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पूर्ण हातभार आहे. पण कुणीतरी चुकून त्याच्यामध्ये गोपाळ कृष्ण गोखलेचं नाव टाकले. चुकीचं आहे. गोपाळ कृष्ण गोखले 1866ला जन्मले आणि 1915ला मेले. आणि महार रेजिमेंटची स्थापना झाली कधी? 1 ऑक्टोबर 1941ला. किती खोटारडापणा करतात हे लोक. मी प्रत्येक याला बघतो की गुगलवाल्यांनी काहीतरी गडबड करून ठेवलेला आहे. मी आता सेनपडू पवार, मला वाटतं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, त्यांनी पण हिस्ट्री टाकली. पण त्याच्यामध्ये मी काय टाकलंय की गोपाळ कृष्ण गोखलेंचा हातभार आहे. भगवान का बुद्ध, विश्वभूषण भारत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आजच्या सेवा महारेजिमेंटचा दिवसाचे संचालक, त्यांची कमिटी आणि आजच्या कार्यक्रमाला सर्व माजी सैनिक, त्यांच्या फॅमिली, लहान मुलं आहेत, त्यांना सर्वांना घ्यावे. जास्त वेळ झालेला नाही, वेळ खूप झालेला आहे. खरोखरच स्वागत करतो, कारण त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रोग्रामचं आयोजन केलं. आणि जेवढे बघावं तेवढे मेंबर नाही आहेत,
मुंबईचे 70-80 मेंबर आहेत, परंतु 40-25 मेंबर या ठिकाणी दिसत आहेत. खरोखरच एवढे दुरून मेंबर येतात, परंतु मुंबईच्या ठिकाणी असून सुद्धा हे मेंबर येत नाही. खरोखर दुःख आहे या गोष्टीचं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नमन करतो. तसेच वीर शहीद सैनिकांना शहीदांना माझा नमन व वीर पत्नी वीर माता पिता यांना पण नमन करतो. आज उपस्थित कर्नल कल्याण साहेब यांनी गेले काका त्यांनी वेळात वेळ काढून आपल्याला समय दिला, त्यांचं पण मी धन्यवाद. सबसे पहले हमारा नमन. उसके बाद में जो 3 दिन में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद. प्रोग्राम में सभी लेडीज जो अपना समय निकाल के यहाँ पे आए आप लोग, क्योंकि लेडीज का काम ऐसा सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, रात को खत्म नहीं होता है. पूरा दिन आप लोगों ने निकाला, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. और जो प्यारे बच्चे यहाँ पे आए हैं सभी को हमारा 85वां रेजिंग डे. सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया. इतने सारे फैमिली चेहरे देखे बड़ी खुशी हुई. तो जो मेरा ध्यान है, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ. तो कोरोना के टाइम में चला गया जब मैं कमीशन ऑफिस में देखने गया था. बहुत ही गर्व और बिना होते हो जाता है जब मैं बताता हूँ कि मैं फर्स्ट नंबर से प्रथम नंबर से. ये एक ऐसी यूनिट है जिसका कोई मुकाबला नहीं. मुझे याद है जब मैं 17 साल का था, मैं फर्स्ट टाइम लड़का था उसका एक जवान, और आज मैं 48 साल का हूँ. तो पूरा समय फौज में एक चीज़ कभी नहीं बदलती है, वो है आपसी प्यार और आपसी भाईचारा. हम एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हैं. ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपने से ज़्यादा की साथी की जान को रखते हैं. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम देश को सर्वोपरि रखते हैं, अपनी यूनिट को सर्वोपरि रखते हैं. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें देश यूनिट परिवार से जुड़ा रहता है. इन्हीं की वजह से हमारा एक परिवार होता है जिसको फाइटिंग फर्स्ट परिवार होता है, और इसका हमें गर्व होता है. मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब मैं कमीशन होकर गया था, सुबेदार जय भगवान साहब हसन साहब होते थे. 1 महीने तक मैं लाइन में रहा, पराठे बनाए, रोटियाँ सेकी, सब्जी होकर खड़ा रहता था. तो साहब बोलते थे कि साहब कैसा लग रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है. और रहेंगे और रहेंगे. तो उन्होंने बोला कि जो आपकी माता जिन्होंने आपको जन्म दिया वो आपका छोटा परिवार था, ये बड़ा परिवार है जिसमें आप बड़े हो. यहाँ जितने लोग हैं ये सब आपके परिवार का है, आपकी फैमिली जो जिंदगी भर आपके साथ मिल गई. इसलिए जब भी कोई मौका ऐसा आता है तो कोई हाथ छोड़े न छोड़े, लेकिन फर्स्ट बार हमेशा हाथ पड़े. और इस जज्बे के लिए एक बार सभी फाइटिंग मुश्किल पानी करेंगे जो और आगे की बोलते ताली बजा उनका संचार हो, ताली बजाने से कुछ यूज ही नहीं होगी. तो ये हमारा परिवार है जिससे हम सब जुड़े रहते हैं. जिस तरह से जब बच्चा पैदा होकर अपनी माता के साथ में जुड़ा रहता है, इसी तरह हम सब की फाइटिंग फर्स्ट के साथ फर्स्ट परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं. हम सब भले ही अलग अलग जगह बैठे हैं, अलग अलग पद पे बैठे हैं, अलग अलग नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन जब यूनिट का नाम आता है तो हम सब छोड़ के आज आप लोग खड़े हो जाते हैं जैसे करना है. और यही जज्बा और यही भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए. पुणे में जो हमने एक्सपेक्ट की थी 75वां रेजिंग डे के बाद अब मिल गए 10 साल बाद 85वीं रेजिंग डे. सभी चीज़ें तेज है, सभी का चेहरा मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मुस्कुराहटें आती हैं. कुछ चेंज हुआ है, मुझे साथ ही नीचे भी अभी भी वॉलीबॉल की याद है, उसमें हम लोग लड़ते थे एक दूसरे के साथ, सब भूल जाते थे क्या हो रहा है. बस ये होता है कि हम क्यों बाहर आए. और मुझे याद है इसकी कंपनी कितने साल बाद चैंपियन हुई थी. ये सारी चीज़ें जहन में याद है. इस तरह से हम लोग एक साथ मजे से करना होगा, आगे साथ में लेके चलते हैं. ये सारी चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमेशा हमारे दिल में जगह भी रहनी चाहिए. और मैं सभी को आप लोगों को जो यहाँ पे है आभार व्यक्त करता हूँ. स्पेशली जो लोग बाहर से आए, काफ़ी सारे लोग बाहर से आए, बात कर रहे हैं. आप लोग
सबको तहे दिल से धन्यवाद। इसमें जहाँ तक मेरी घातक टीम की साथ में अलग संबंध है, क्योंकि हमने गोलियां साथ में किसी काम के पास नहीं होती है। हर रात को जब ऑपरेशन के बाद आता तो एक दूसरे को देख के बोलते थे भगवान का शुक्र जिंदा रखेगा। क्योंकि उस टाइम करने सबको याद है मैंने ऑर्डर से 2003 यहाँ पे मंच पे खड़े होते हुए मैं सभी अपने भाइयों को याद करूँगा जो आज इस दुनिया में होंगे, देश की सेवा करते हुए शहादत प्राप्त हुए। जहाँ भी वो है वो हमारे दिल में हमेशा याद रहते हैं। जब भी मैं खाना खाता हूँ परिवार को खाने से पहले सभी को याद करता हूँ कि आज उन्हीं की शहादत है जिसकी वजह से हमारा यूनिट, उन्हीं का खून का रंग है जिसकी वजह से हमारी यूनिट को हमेशा याद रखता है। जहाँ पे भी कस्टमर जाती है इस यूनिट को कोई मुकाबला नहीं। मैंने यूनिट के अलावा हर जगह नौकरी की है, आर्मी हेडक्वार्टर, कमांड हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर, हर जगह हर कमीशन में नौकरी की है। 2 यूनिट की कमांड की, 2 मिशन की, लेकिन पार्टी की वजह से कुछ नहीं। तो हमारा कोई ऐसी ये ऐसी यूनिट है जिसकी नींव हम लोग हो। ये यूनिट ऐसी है जिसका पेट इतना बड़ा है कि उसके नीचे सब कुछ है नहीं। ये ऐसी यूनिट है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ बात नहीं है। सब जैसे कहते हैं भारत माता की औलाद है, ऐसे हम सब एक साथ भारत माता को बताई जाए। और ये जो हमारा परिवार है जिसमें हमें बांधा है एक साथ, इस परिवार के ऊपर हम सभी को गर्व है। इस परिवार के ऊपर हम सभी को बहुत ज़्यादा फिक्र है। मुझे पता है खाना लग चुका है, खुशबू यहाँ तक आ रही है। स्पेशली सारी माताएं परेशान हो गई कि खाने के टाइम हो रहा है, इसलिए विदेश में बोल रहा था 1:30 बजे मेरे हाथ में माइक शुरू कर पहले जाना सीखा था, ताकि जो थोड़ा बहुत सोचा हुआ था दिमाग में दिल में था सबसे का मुंह बोल सकता। क्योंकि मेरी वाइफ भी बोलती है कि जैसे मोदी जी दिल से बोलते हैं, मैं भी दिल से बोलता हूँ, कोई स्पीच करके आता हूँ। तो बहुत एक खुशी भी आपके साथ मिलकर मैं चाहता था कि पूरा दिन यहाँ एक बातों में नौकरी का तुम्हारा ऐसा लगता है जितनी ऐसा फंक्शन होता है कुछ ना कुछ पेड़ों से जैसे मुझे दोपहर को निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं इधर घूमने में ही हूँ और कभी भी किसी को उसकी रिक्वायरमेंट है कभी भी मिलना हमेशा घर का दरवाजा खुला हुआ है, आपको आके मिलेगा। बहुत खुशी होगी आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला परिवार के तरह एक साथ कॉन्टैक्ट में होना। एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, महाराष्ट्र में मैं बहुत जगह घूमता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। हमारे यूनिट की काफ़ी सारी भीड़ भारी है जिनको जरूरत है कि हम उनसे मिले। मैं कुछ भी तारीख से मिला, मैंने उसको बोला आप किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने बोला बेटा सिर्फ प्यार की 2 बातें बोलो, बाकी समय सिर्फ आगे एक बार कोई मिले हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। जब भी आप लोगों को कभी मौका मिले, आपके आसपास कोई आपको लगे वीर नारी बनाने के आप जाके उनसे मिलिए, थोड़े समय बिताइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यही एक चीज़ उनके दिल में रहती है। अंततः मैं सभी लोगों की तरफ से आपको सामने देना चाहूँगा। पहले जान ज्ञान घोषण कल शाम को मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने आप सभी हमारी यूनिट अभी टेका में है, बहुत ही चैलेंजिंग करें हैं, बहुत ही डिफिकल्ट करें हैं, जिन्होंने अरुणाचल में नौकरी की है। अभी जो यूनिट की सीओ साहब है और जगह का उन्होंने भी असम साहब ने आप सभी को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा हमारे जिले में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको जानते होंगे मेरे जोड़े साहब हैं, सबने भी उनके सामने शुभकामनाएं दी। हेल्थ इश्यूज की वजह से बना के नहीं जा सकते, लेकिन सबकी शुभकामनाएं लेकर मैं आपसे बात नहीं सभी की तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे यूनिट्स का नाम रोशन हो, हमारे यूनिट्स का नाम हमेशा जय
बरंबरी हॅलो निलेश सर प्लीज तुमचा मोबाईल द्या कनेक्ट करायचं आहे गाण्याला प्लीज 蓝牙已断开，蓝牙已连接。 चलाओ ना नैनों से पानी
के मक्खिया टिक्का आख्या की काजल के आगे सारा सौदा फिक्का झुमके भी दिखने से महंगे पट्टिया कोन्या तोल के झुमके भी दिखने से महंगे पट्टिया कोन्या तोल के नकलिया डाली जुती बड़गी देखो चीज की सुती जी देख लिए आज भीड़ कुएं पहला गए महाडमध्ये जरा निळं रक्त योगेश संजय गायकवाड यांचं नाव घेते बाबासाहेबांची भक्त माझं नाव मनीषा आशिष कांबळे चौपानात आधी होते आर्मी आता गाजवताय पोलीस फोर्स आधी होते आर्मी आता गाजवताय पोलीस फोर्स आशिष रावांचं नाव घेण्याचा मनीषाने केलाय स्पेशल कोर्स मी कांचन मोहन कांबळे कोल्हापूरची बुद्धांच्या आणि आंबेडकरांच्या मूर्तीला हार घालते वाकून बुद्धांच्या आणि आंबेडकरांच्या मूर्तीला हार घालते वाकून आणि मोहनरावांचे नाव घेते तुमच्या सर्वांचा मान राखून जय हिंद.
महाबळ आता मी आणि विदर्भाची मी उभार करणार विदर्भाचे टाकले आवडेल आंबट गोड नागपूरचे सारे संत्रे आंबट गोड नागपूरचे सारे संत्रे आणि सत्तेवर बसले नागपूरचे सारे मंत्रे मुंबईकर बनवून आलो अजून इथे आणि काय करू काय प्रसिद्धी झाले नोकरीच नाही भेटली तिथे आता सगळ्यांनी काय म्हणणार का आज खूप वर्षांनी रेझिन डेच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांच्या जुळण्या गाठी भेटी सगळ्यांनी ऐका रेझिन डेच्या निमित्ताने सगळ्या सैनिकांच्या आणि आपल्या सगळ्या महिला मंडळांच्या खूप दिवसांनी पहिल्या भेटी गाठी निलेश माझे मुंबईच्या ऐरवीचे तलाठी
बोलने का हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। पियो लेकिन रखो हिसाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बात ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। गम का दौर हो या हो खुशी, समा बांधती है शराब। गम का दौर हो या हो खुशी, समा बांधती है शराब। गम का दौर हो या हो खुशी, समा बांधती है शराब। एक मशवरा है जनाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। दिल के जख्म को सीना क्या, पीने के लिए जीना क्या। दिल के जख्म को सीना क्या, पीने के लिए जीना क्या। दिल के जख्म को सीना क्या, पीने के लिए जीना क्या। फूंक डाले जिगर को शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। दिलबर की बातों में नशा, जुल्फों में नशा, आँखों में नशा। दिलबर की बातों में नशा, जुल्फों में नशा, आँखों में नशा। दिलबर की बातों में नशा, जुल्फों में नशा, आँखों में नशा। मैं से बढ़ के उसका शबाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो।
हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। पियो लेकिन रखो हिसाब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो, के थोड़ी थोड़ी पिया करो।